फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 084 पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमने बचपन से ये सोचा है कि किसी भी काम को अगर रेगुलर किया जाए तो हमें सफलता मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम रेगुलर काम भी करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो है काम है वो किस ढंग से कर रहे हैं वो ही हमें नहीं पता होता, और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हमें अपने लक्ष्य का नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग जो है वो वर्क तो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करें कि हमें वो जो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है वो किस तरह से प्राप्त करें। ये जो मेरी इसका टाइटल है उससे भी आप समझ ही गए होंगे कि आपसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक समय की बात है कि दो मित्र होते हैं। दोनों मित्र जो हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। वो पढ़ लिख कर अच्छे तरह से मतलब कि चाहते हैं कि वो आगे वो पैसे कमाएं और अपने जो घर परिवार का है उनका पूरी अच्छी तरह से गुजारा उनका हो सके। तो उसके लिए वो क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उन्हें पैसा भी आए और उनके पूरे परिवार का खर्चा भी चलना शुरू हो जाए। लेकिन वो एक ऐसे गांव में रहते होते हैं जहां पर कि पूरी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, पूरी व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पर अच्छा स्कूल नहीं होता है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता है, और यहाँ तक कि पानी भरने के लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। 5-10 किलोमीटर तक जाना होता है, और वो सब गांव के लोग जो है वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो वो मतलब सुबह जाते जाते वो शाम को दोपहर को ही पानी लेकर वापस आते हैं। तो गांव का मुखिया जो होता है वो सोचता है कि ये दोनों जो हैं, ये युवक जो हैं दोनों चाहते हैं कि काम इन्हें मिले। तो हम ऐसा करता हूँ कि मैं इन दोनों से बोलता हूँ कि जाकर वहाँ से नदी से पानी लाके इन्हें रोज़ मतलब गांव के घर घर में देना शुरू करिए। उससे अर्निंग भी हो जाएगी, उससे ये पैसे भी कमा लेंगे, और पर जो भी बकेट या जो कुछ भी लाएंगे तो उसके हिसाब से ये पानी को ला के देना शुरू कर देंगे। तो उनसे इनकी अर्निंग हो जाएगी, उनके घर का गुजारा भी चलेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं इस बात से। लेकिन क्या होता है कि वो एक दिन वो काम करना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों पानी भरने के लिए बकेट लेके जाते हैं, पानी भर के वापस लाते हैं। वो एक बार लाते हैं, 2 बार लाते हैं, और उन्हें पर बकेट के हिसाब से 50 रुपीज़ मिलता है। तो वो लाते हैं, ला के गाँव में देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लाते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, एक दिन में बहुत ही थक जाते हैं। तो वो दोनों विचार करते हैं कि हाँ, क्या हम यही करते रहेंगे, हमें कुछ और करना चाहिए। लेकिन वो दोनों में से एक जो राजू होता है, राजू और रमेश होता है। जो रमेश होता है वो कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट हमें पैसे तो मिल रहे हैं, चलो हम काम सुबह फिर जाएंगे। वो फिर दोबारा जाते हैं, वही काम करते हैं। राजू और रमेश दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों को जो है वो रोज़ अर्निंग मिलती है, रोज़ वो पैसे कमाते हैं, उनका घर का गुजारा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो रमेश होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो कहता है कि हाँ, कि क्या रोज़ ही मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा? इससे तो मैं जब अभी तो मेरी कैपेसिटी अच्छी है, मैं जवान हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कि पानी रोज़ ढोता रहूँगा और रोज़ पैसे कमाता रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बड़ी होगी, मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँगा, तो ये पैसे जो है वो लाने मतलब कि पानी जो है इतनी दूर से लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ मैं आज 10 बाल्टियाँ लेके आता हूँ, फिर मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो मैं 8 बाल्टियाँ लाऊँगा। ऐसे करके वो सोचना शुरू कर देता है। लेकिन राजू कहता है कि तू इतना क्यों सोच रहा है, कि जब वो टाइम आएगा तब देखा जाएगा। इसलिए कि जो काम हम कर रहे हैं एटलीस्ट हमें पैसे तो मिल रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों की तरफ क्यों सोचें। अगर हम बाहर जाके काम करेंगे तो हमें अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा, और हम कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद ही घर वापस लौट के आएंगे। तो हम वो सारी चीज़ें जो है, वो खुशियाँ जो अपने घर परिवार के साथ है वो इंजॉय नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के सोचते सोचते रमेश एक दिन रात को जब बहुत थक जाता है, तो थकने के बाद वो रात को उसे नींद नहीं आती है। तो वो सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि पानी जो है वो इतनी मेहनत किए बिना ही वो पानी जो है वो घर पर आ जाए। तो वो क्या करता है कि रमेश अपना वहाँ पर पाइपलाइन बिछाना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि नदी से मैं उस पाइप को डालना शुरू करूँ और वो गांव तक आ जाए, और मैं पानी को लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दूँ। तो वो जो राजू होता है वो जाता है, जाके फिर बकेट लाता है। तो वो कहता है कि आज तूने काम पे नहीं जाना है। तो रमेश कहता है नहीं नहीं, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो जाए। तो वो क्या करता है, पाइप लाइन जो है वो बिछानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो एक दिन महीने बीत जाते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो राजू जो होता है वो
रेगुलर वही काम करता रहता है, लेकिन रमेश जो होता है वो पाइपलाइन की ओर पूरा ध्यान देना शुरू कर देता है। 1 महीने 2 महीने उसके थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके घर के भी उसके सारे बोलते हैं कि तू ये क्या काम कर रहा है, कि तू इसमें कैसे ये सब तू 3 महीने कैसे तेरा खर्चा चलेगा, ये है वो है। लेकिन वो फिर भी वह काम करता रहता है। आखिर 3 महीने बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो पाइपलाइन जो है वो बिछा लेता है। और वो पाइपलाइन जब वो 10 किलोमीटर की लाइन बिछ जाती है तो वो पानी जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है और वो आराम से उस पानी को सबको देना शुरू कर देता है। जहाँ वो 10 बाल्टियाँ लेके आता था, अब वो पूरे गांव को ही पूरा पानी पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मतलब था कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, यानी कि जो दिमाग है, दिमाग भी रेगुलर काम करता रहता है, रेगुलर वो अपने उसको बढ़ाता रहता है और वो उस चीज़ को विनाश के तरफ ले जाता है। उसी तरह अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो स्मार्ट वर्क करने से ये होता है कि अगर हम उस स्मार्ट वर्क को ही अच्छी तरह करेंगे तो हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अगर स्टडी को ही ले लो तो स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे की तरफ देख के करते हैं कि उसने पता नहीं क्या कर लिया होगा, तो उनका ध्यान जो है वो स्टडी में ना होकर यही रहता है कि हाँ जो क्लास में फर्स्ट आता है या सेकंड आता है या थर्ड आता है, या फिर जिससे लोग चिढ़ते हैं कि हाँ वो ये करता है, उसी की तरफ ध्यान देते रहते हैं और वो अपना पूरा ध्यान उनको यही लगा रहता है कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया होगा और हमने कम। तो उसी के चक्कर में वो जो है जितना अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट पूरे तरीके से करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको मतलब कि चाहे आप आधा घंटा दो, चाहे पूरा घंटा दो, चाहे 2 घंटे दो, लेकिन वो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो उसी पे लगानी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, आजकल के स्टूडेंट क्या है, उनके पास फ़ोन होता है तो वो फ़ोन पास में रख के और पढ़ रहे होते हैं, तो तभी किसी का मैसेज आ जाता है तो वो पूरा अगर उसके ऊपर पूरा ध्यान ना देके फिर उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। उन सब चीज़ों से उनकी जो है वो रेगुलर काम तो करते हैं लेकिन रेगुलर किस तरीके से काम करना है वो उन्हें नहीं पता, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या किसी चीज़ को करना है तो पूरे मन से करो। अगर आपका किसी चीज़ में रुचि है, जैसे कि म्यूज़िक में है, तो म्यूज़िक की तरफ भी पूरे 100% दो, तभी आपको सफलता मिल जाती है। तो इससे इस कहानी से सिर्फ मेरा यही सिखाने का मतलब है कि काम करना है तो ऐसे इस तरीके से करो जैसे कि ध्यान सिंह जो हैं बहुत ही अच्छे एक हॉकी प्लेयर थे। वो क्या करते थे, पटरी के ऊपर हॉकी की प्रैक्टिस करते होते, तो वो गेंद को पटरी के ऊपर इधर उधर नहीं जाने देते थे, हमेशा वो पटरी के ऊपर ही गेंद को रहते थे उन्हें। और सब जब वो ध्यान सिंह जी खेलते थे तो सब उन्हें कहते थे कि हाँ ये ऐसे लगता है। उनकी 1-2 बार तो हॉकी भी तोड़ दी गई और उन्हें कहा गया कि अब तो आप दूसरी हॉकी से खेलो, कि क्या आपकी हॉकी में पता नहीं क्या है कि आपकी जो बॉल है वो हॉकी के साथ ही चिपकी रहती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस भी ऐसे की कि वो उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ही हॉकी की तरफ था और गेंद की तरफ था, इधर उधर वो ध्यान नहीं देते थे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो वो पूरी तैयारी के साथ कीजिए, पूरी अच्छी तरह से लगन से कीजिए, ताकि आप जब वो काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर किसी और चीज़ में ना हो, ताकि आप 100% दे सको। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।